नवंबर में जो हमले हुए हैं इसमें भी 71 लोगों की जान गई है। अब इन हमलों के बीच में संजीव श्रीवास्तव जी, हालांकि राणा अली जी को मेरी बातें और मेरा डेटा पसंद नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान में आज जिन हालातों से पाकिस्तान जूझ रहा है, मैं वहां आम लोगों की बड़ी फिक्र होती है, वहां की कौम की बड़ी फिक्र होती है। पाकिस्तान सरकार अपना फायदा देखे, फौज अपने मन मुताबिक चले, जो पुलिस है वो इंस्ट्रक्शंस पर चलती है, लेकिन आतंकी वहां फ्री हैंड एक के बाद एक लोगों में दहशत भी पैदा करते हैं, लोगों की बड़ी संख्या में जान भी जाती है। और वो जो विद्रोह की अग्नि है अपने अपने अधिकारों को लेकर बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में, पीओके में, वो तो अलग चल ही रही है। देखिए रचना जी, सबसे पहले तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान के राणा अली जी बैठे हुए हैं, उन्होंने चश्मा लगा रखा है, लेकिन वास्तविक रूप से ये देखें तो उन्होंने आंखों में पट्टियां बांध रखी। वो जो है सच्चाइयों से अपने आप को जो है मुकरना चाहते हैं। डिनायल का जो पाकिस्तान का रवैया रहा है, अपने देश में भले से आग लगी हो, सारा जो है फोकस इंडिया के ऊपर ही, भारत के ऊपर ही डालना, सारा कुछ आरोप भारत के ऊपर ही मर देना। जाहिर है कि ये जो राणा अली जी जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के वास्तविक चरित्र जो है, जो उनका डिनायल है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान अपने इसी डिनायल की वजह से आज इतनी रसातल में जा रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी जनता का ध्यान वहां के मूल मुद्दों से भटकाने के लिए वो भारत के विरोध का सहारा लेते हैं। पाकिस्तान आज आर्थिक रूप से पूरी तरह से कंगाली की स्थिति में, हर वर्ष उसे कर्ज का कटोरा लेकर के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जाना पड़ता है, अपने कुछ तथाकथित एक दो मित्रों के पास जाना पड़ता है। और जाहिर है कि अगर आप सुरक्षा संबंधी स्थितियां देखें तो जैसे रचना जी आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल तरीके से बताया कि सिर्फ 2024 में हर महीने में वहां पर आतंकी घटनाएं हुई हैं। और अभी तो क्वेटा में जो रेलवे बम ब्लास्ट हुआ, उसको राणा अली जी क्या आप नहीं देख पा रहे? जो खैबर पख्तूनख्वा में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, सिया सुन्नी एक दूसरे को मार रहे हैं, पंजाब के लोगों के ऊपर बलूचिस्तान के लोग हमले कर रहे हैं, सिंध में अलगाववाद की मांग चल रही है, पश्तूनिस्तान में आतंकवाद अलगाववाद की मांग चल रही है। और आपका एकमात्र तारा प्रवीण जो आपके हुक्मरानों का जो पंजाब है, और पंजाब ही ऐसा लगता है कि आप सब कुछ कर देना चाहते हैं और शेष को आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं, उसकी वजह से वहां के लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। बलूचिस्तान के लोग इतने हमले क्यों कर रहे हैं? जाहिर है कि आपने वहां के सारे रिसोर्सेस को, चाइना को लगातार आप गिरवी रखते जा रहे हैं। चाइनीज वर्कर्स पे जो हमले हो रहे हैं उसको आप डिनाई कर सकते हैं। और जिस तरीके से वहां पर बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है, वहां के लोगों को बेसिक कम्युनिटीज से वंचित रखा जाता है, उसकी वजह से उनके अंदर गुस्सा है, उनके अंदर बेहद आक्रोश है। उसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में, रचना जी मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिएगा, ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, एक तरफ वो तालिबान को काबुल की सत्ता पर बिठाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, और यहां तक कि आतंकियों को भी अफगानिस्तान भेजा था कि वो जाके तालिबान की मदद करें। और दूसरी तरफ ये डोरन लाइन पे बाढ़ लगाने का भी काम कर रहे थे कि जब कभी भी ऐसा हो कि वहां पर जो तान का जो शासन आ जाए और फिर टीटीपी के जो आतंकी वहां से जेल से छूट के आए तो वो बाढ़ उनको रोक सकते। जाहिर है कि ये जो दोहरा चरित्र है, आज आप देखिए जो तहरीके तालिबान का जो खतरा है वो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा हो गया है कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान पे वो कट्टर शरिया ला लागू करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान को वहां की पुलिस फोर्सेस पर और वहां के सीधे सीधे वहां की आर्मी आईएसआई के जो लोग हैं वहां पे उनके ऊपर हमले करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब वहां पे आतंकी घटनाओं से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया ला तालिबानाइजेशन करना चाहते हैं। जाहिर है कि ये पाकिस्तान में जो उन्होंने भस्मासुर खड़े कर रखे थे, ये भस्मासुर आज चला रहे हैं। हिलेरी क्लिंटन, लेकिन ये भस्मासुर अपने आप को नष्ट करने के साथ साथ पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि राणा अली जी को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन में जो नजदीकियां हो रही हैं, जो अच्छे रिश्ते हैं, उससे हमें दिक्कत है, लेकिन शायद वो नहीं जानते कि चीन जो कि विस्तारवादी सोच के चलते चलता है, उसकी चालबाजियां कम नहीं होती। और पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है कि चीनी नागरिकों की वहां रक्षा ना कर सके, चीन को दखल देना पड़े, चीन को अपनी सेना बुलानी पड़े, और चीन जो कि बस इस फिराक में बैठा रहता है कि कब मौका मिले और कब कब्जा ले। राणा अली जी, आपको लगता नहीं है खतरा है कोई बड़ा? और अब जिस तरीके से संजीव जी ने अभी जवाब दिया, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखें चाइना का आपने जैसे जिक्र किया है तो मैं बड़ी खुशी से ये बताना चाहूंगा कि वो लद्दाख जो पहले 6000 किलोमीटर स्क्वायर चाइना के पास था, ये 15 दिन पहले वो 14000 किलोमीटर के पास चला गया। तो कब्जा तो जाहिर सी बात है आपको बुरा लगेगा, क्योंकि वो भारत पे लगातार कब्जा करता जा रहा है। तो हमारा तो यहाँ पे कब्जे का कोई सीन है नहीं है। पाकिस्तान का बताइए, आप पाकिस्तान की फिक्र कीजिए आप।
देखिए जो एक माहिर ट्रेड के जो गलवान बिजनेस के घाटी में हो जो रहे कुछ हुआ था ना, वो पूरा विश्व जानता है कैसे खदेड़ा गया जिसकी था, वजह से और चीन ने मामला जो स्वीकार तक नहीं किया था कि उनके सैनिक मारे भी गए हैं। मैं यही गुजारिश सुन लेना। देखिए मेरे अंदर इतना हौसला है कि मैं सारी जो एक नेगेटिव चीजें भी है वो भी सुनता हूं, तो आप भी थोड़ा सा पैदा कीजिए। आप भी सुनने का हौसला रखें ना, जवाब लेने का हौसला रखें अपने अंदर। ठीक ठीक है। है। अब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां बहुत हो गई हैं शुरू से लेके अब तक। अब आ जाए असल उन मामलात की तरफ। देखें दहशतगर्दी क्या सच्चाई पे आइए, आप उसकी सच्चाई पे आइए, उस पे आप नहीं आते हैं, उन सच्चाइयों पे आप नहीं आते सच्चाई हैं। तो दिखेगी नहीं ना संजीव जी, आपने बताया चश्मा लगाया है, मतलब पट्टी बंधी है, वो सच्चाई नहीं दिखेगी। वो सच्चाई नहीं दिखेगी जब क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बड़ा धमाका हो गया, लोगों के चिथड़े उड़ गए। देखिए हम तो हिंदुस्तान में बैठे हैं, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं राणा अली जी, लेकिन जब क्वेटा की तस्वीरें सामने आई ना, आंख से आंसू निकल गए थे, क्योंकि इंसानियत है हमारे अंदर। लेकिन शायद आपको वो तस्वीरें दिखती नहीं, आपको लगता है कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बड़ा अच्छा है। रचना जी, आई विश कि यही आंसू और यही दुख दर्द आपकी जो सियासी क़यादत है या जो आपकी अस्करी क़यादत है उनको भी होता। अगर उनके अंदर इतना दिल होता, उनके अंदर इंसानियत होती, तो ये क्वेटा जैसा इंसिडेंट वो नहीं होता। मैं आपसे पाकिस्तान ये में उसकी आतंकी रिपोर्ट पलते किसकी शय से हैं? पाकिस्तान में आतंकी पलते किसकी शय से हैं? जब कभी विपरीत समय रहा, भारत की तरफ से मदद दी गई, वो आपको नहीं दिखा। मैं यही गुजारिश आपसे कर रहा हूं कि क्या आप जिन्होंने अपने हुक्मरानों से भी यही विश रखते हैं राणा जी? क्या आप चाहते हैं कि वो भी इस बात को रियलाइज करें? हाँ, सवाल कर वो नहीं देखेंगे, वो अपने हुक्मरानों को नहीं देखेंगे। एक बड़ा अपडेट भी है, खैबर पख्तूनवा में सीएम के भाई का कत्ल हो गया है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। अज्ञात बंदूकधारी यहां पर आए, गोली मारी और हत्या कर दी। ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से यहाँ हत्या हुई है, डेरा इस्माइल खान जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। डेरा इस्माइल में तालिबान की काफी मौजूदगी मानी जाती है। हत्या की जांच में अभी खैबर पख्तूनवा की पुलिस जुटी हुई है। खैबर पख्तूनवा के सीएम हैं अली अमीन गंडापुर। जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स मिल रहे हैं, खैबर पख्तूनवा में सीएम के भाई का कत्ल कर दिया गया। आप समझिए कि सीएम के भाई का कत्ल, अब सीएम के भाई का कत्ल अगर यूं सरेराह हो जाए गोलियों से भूनकर, ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा भला किसके हवाले होगी? जिस तरीके से अभी तक के हालात हैं, अलग अलग हालातों पर राणा अली जी अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन निपुण आलम बयान जी, पाकिस्तान में शायद ही इससे भयावह हालात कभी देखे हों या भी आगे हों। ये तो ऐसा लग रहा है इस वक्त पीक पर है चीजें। रचना जी, मैं सुन रहा था जो ये पाकिस्तान के बैठे भाई साहब जो है लगातार चाय पी रहे हैं, और मुझे लगता है वो चाय नहीं, उसमें अफीम घोल के पी रहे हैं। ये कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बकवास कर रहे हैं। एक सबूत मुझे दें जिस आधार पे कह सकते हो कि भारत। राणा जी सुन लीजिए, आप जब बकवास कर रहे थे मैं सुन रहा था आपकी बात को। सुन लीजिए, सुनने का माना रखिए, सुनेंगे दिमाग खुलेगा, आपका दिमाग खुलेगा, ये खुलेगा, ठीक हो जाएगा। आप लोग पीते हैं, आप लोग पीते हैं, आपको अंदाजा नहीं है आप बात किससे कर रहे हैं। ये उसी पाकिस्तान, ये यहाँ पे सियासी खड़ा नहीं बना हुआ। अरे सुन लीजिए, बंद कीजिए आप, सुनेंगे नहीं आप लोग, आप अपने अल्फाज को लीजिए। राणा अली जी अभी आप पेशेंस की बात कर रहे थे। राणा अली जी अभी आप पेशेंस की बात कर रहे थे, पेशेंस के साथ सुन लीजिए। आईना दिखाता हूँ आपको, आईना देखिएगा। ये उसी पाकिस्तान मैं नहीं बोलने की बात कर रहे हैं। मैं नहीं बोलने को 1977 में 97,000 सैनिक थे लोगों ने, ये उसी सेना की बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी अगर ये बात समझ जाए, एक सबूत दें, देखिए भाग गए। ये दिक्कत है इनके साथ रचना जी, ये लोग जो है सुनना नहीं चाहते बात। अभी राणा अली जी कह रहे थे कि पेशेंस के साथ मैं पहले सुन रहा हूं फिर जवाब दे रहा हूं, तो आप लोग बीच बीच में क्यों टोक रहे हैं? लेकिन राणा अली जी का पेशेंस जवाब दे गया और उन्होंने ये डिबेट बीच में ही छोड़ दी है। लेकिन जिस तरीके से उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ऐसा लगता नहीं कि पट्टी वक्त रहते हटेगी, या फिर कोई मजबूरी भी हो सकती है वहां के पत्रकारों के लिए कि बहुत ज्यादा आवाज उठा नहीं सकते या फिर सवाल पूछ नहीं सकते, या फिर हो सकता है दायरे में रहते हुए ही उन्हें जवाब देने पड़ते हों। निपुण जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, देखिए मैं आपके दर्शकों को ये बात बहुत स्पष्ट बताता हूं, इनके पास एक भी सबूत नहीं है कि जिसमें ये कह सके कि भारत सरकार का हाथ है किसी भी मैटर को लेकर। था क्या, ये कुलभूषण जाधव का मुद्दा उठाते हैं बार बार। कुलभूषण जाधव के मुद्दे को उन्होंने ईरान से उनको हाईजैक किया, हाईजैक करके लेकर गए। चलिए मान लेते हैं कि जो भी बात है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल कोर्ट लेकर गए तो इंटरनेशनल कोर्ट ने हमारी बात सुनी और कुलभूषण जाधव की फांसी पर स्टे ऑर्डर कर दिया। अगर इनके पास इतने बड़े सबूत थे तो वहां दिखाते जाकर कि किस प्रकार से वो एक आतंकवादी गतिविधि कर रहे थे, कैसे बलूचिस्तान सपोर्ट कर रहे थे, दिखा नहीं पाए।
तो ये कोई बकवास है। सबसे दूसरी बड़ी बात तो ये भी नानीपुर पाकिस्तान जी, सबसे बड़ी बात तो ये भी कि अपने देश में ये इल्जाम लगा रहे हैं हिंदुस्तान पर कि हमारे देश में ये जो सब कुछ हो गया, आतंक बढ़ गया या हमले हो गए या लोगों की जानें चली गई, उन सब के पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। जरा ये भी तो अपने आप की नाकामी है कि आपके देश में आतंक हम बढ़ा रहे हैं और आप इसे रोकने में नाकाम रहे हैं। ये बहुत उल जुलूल सी बातें हैं, बिना आधार की बातें हैं। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा, एक और अपडेट है।